कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आज मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। तो मैं आज आपको कॉर्न कैसे बनाते हैं, पतले कॉर्न कैसे बन सकता है या घर पे बनाई हुई कॉर्न कैसी होती है, वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ और वो कैसे बनाते हैं मैं वो सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमको चाहिए एक सेलोफेन शीट, जो अपन को आसानी से स्टेशनरी की शॉप पे मिल सकती है, और अगर आप चाहो तो आप उसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने ये लिया है पेपर, और इसी से मैं बिना कोई मेज़रमेंट से कॉर्न बनाने वाली हूँ। तो मैंने इस पेपर को लिया है और इसको बराबर 2 भाग में डिवाइड किया। फिर उस 2 भाग को बराबर कोने पकड़ के उसका थर्ड भाग बनाया, और थर्ड भाग से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ। आप कंटिन्यू इसको देखते रहिए, इससे आपको समझ में आता जाएगा, और कैसे कैसे पेपर को फोल्ड करना है ये भी आपको समझ आता जाएगा। मैं इसमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हर किसी जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं समझ आता है कि मेज़रमेंट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ लोग भूल जाते हैं और फिर गलत कटिंग हो जाती है, फिर वो पेपर वेस्ट हो जाता है। तो ये बिना मेज़रमेंट का है, आप इसमें देखते रहिए, आपको समझ आता जाएगा। मैंने इसको पूरा एक के बाद एक फ़ोल्ड करती गई हूँ, और अब देखो ये पूरा एक पेपर कॉर्न का जो शीट होती है ना, उस साइज़ में पूरा छोटा हो जाएगा पेपर फ़ोल्ड करते करते, और उसी के बाद मेरी कटिंग स्टार्ट होगी। और आपको हाथों से एकदम सही से रख के फिर करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में सिलवटें रह जाती है तो वो गलत कट हो जाता है। फिर ये पूरा ऐसे छोटा हो जाने पर सीज़र की हेल्प से अपन को इसको कट कर लेना है। मैं इसको बार बार सही कर रही हूँ, क्योंकि ये बीच में सलवटें आ रही थी और ये सही नहीं हो पा रहा था। तो मैं इसको अच्छे से हाथों से प्रेस करके जमा रही हूँ, ताकि ये एकदम अच्छा सा स्मूथ हो जाए और कटिंग में आसानी हो। देखो ये कितना छोटा हो गया है। अब इसकी कटिंग शुरू की जाएगी, और इसमें सभी तरफ से अपन को कट करना है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ हो। धीरे धीरे आराम से उसको पेपर को टाइट पकड़ के करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाथ से फिसलने के बाद गलत कट हो जाता है। अब मैं चारों तरफ से उसको देख रही हूँ कि कहीं से जुड़ा हुआ है तो मुझे वहीं से कट करना है। तो आप भी ऐसा ही करना, जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से एक हाथ से उसको टाइट पकड़ के एक और दूसरे हाथ से कैंची की हेल्प से कट कर दो। मेरे आधे पेपर कट हो गए और आधे नहीं हुए। जो कट हुए वो मैंने साइड में रख दिए, और जो कट करने हैं वो मैं करती जा रही हूँ। और आप भी इसको ध्यान से देखिए, आपको भी समझ आता जाएगा। इसी तरीके से आप उसको कट करते रहिए। इस कटिंग की हेल्प से अच्छी साइज के कॉर्न आपको बनेंगे। कटिंग के बाद चेक कर लेना ज़रूरी है कि
कि इसमें कोई पेपर जुड़ा हुआ तो नहीं रह गया, तो बस चेकिंग करके फिर ही आगे बढ़ना है। मेरे 2 पेपर बीच में रह गए थे, छूट गए थे, तो मैंने उनको निकाला और अब इसको भी कट किया। कैंची को हमेशा एक ही साइड में चलाते जाना है, बीच में रुक रुक के चलाने से पेपर टेढ़ा मेढ़ा कट हो सकता है। मेरे पेपर कट चुके हैं, आप देखिए कितनी अच्छी साइज़ में कट हुए हैं बिना कोई मेज़रमेंट की हेल्प से। कई बार ऐसा होता है कि मेज़रमेंट करने के बावजूद भी पेपर गलत कट हो जाता है और फिर कॉर्न अच्छे नहीं बनते हैं। लास्ट के 2 पेपर ही बचे हैं जो अब कट होने बाकी है, बाकी तो लगभग कट हो चुके हैं। लगभग कट हो चुके हैं, देखिए आप, मेरे पेपर तैयार हैं कॉर्न बनने के लिए। अब मैं आपको कॉर्न रोल करना सिखाऊंगी, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। कॉर्न रोल करने के लिए हमको सेलो टेप की हेल्प होती है और एक पतली सी ऑलपिन आती है, उसी की हेल्प से हम कॉर्न को पतला बनाएंगे। ये है ऑलपिन, इसकी होती है साइज़ 0.35 या 0.48। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और अगर ऑलपिन नहीं तो आप नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं, नीडल से भी पतला कॉर्न बनाया जा सकता है। तो कॉर्न का जो शीट है उसको एक कोने से 4 फिंगर तक की जगह छोड़ के उसके आगे एक अपना अंगूठा रख के दूसरे कोने से कॉर्न को रोल करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक अंगूठा आगे रखेंगे ताकि पकड़ के रखें, ताकि वो खुले नहीं, और एक हाथ से उसको रोल करते जाएंगे। एक बार पूरा रफली रोल करने के बाद ऑलपिन को हॉल में डाल के फिर उसको कॉर्न को अंदर से अंगूठे डाल के अंदर से उसके पेपर को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि वो आगे से टाइट हो और पतला बन जाए। और इसी बीच में हमको ऑलपिन को आगे पीछे करते रहना है, अपने जिस तरीके से कॉर्न एडजस्ट हो सके उसके हिसाब से ऑलपिन को अंदर बाहर करना है। और दूसरे हाथ से अंगूठे से पेपर को भी खींचते रहना है ताकि वो आगे से पूरा टाइट हो जाए और एक फिनिशिंग आ जाए। अंगूठे से खींचने से ही फिनिशिंग आती है और दूसरा जो एक्स्ट्रा पेपर होता है, जो लूज़ रह गया होता है, वो बच जाता है, फिर उसको अपन वापस घुमा के रोल कर देते हैं। इससे वो पूरा फिनिशिंग आ जाता है और कॉर्न भी टाइटली बन जाता है। फिर ऑलपिन को निकाल के जो कॉर्न की स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, उसमें सेलो टेप लगानी होती है ताकि हम उसको सील कर सके, वो खुले नहीं। ये लगा दिए है सेलो टैप और ये कॉर्न आगे से पूरा पैक हो गया है। और एक दूसरी टेप लेनी होती है, वो लगानी होती है। दूसरी टेप लेके हमें कॉर्न के ऊपर एक कॉर्न की एक लाइन होती है, वहाँ लगानी है ताकि हम जब मेहंदी इसमें फिल करें तो यहाँ से कॉर्न खुले नहीं। और
और ये हमारा कॉर्न पूरा रेडी हो गया है। और इसी तरीके से एक के बाद एक कॉर्न बनाती जाऊँगी, आप देखते जाइए। और आप इसी तरीके से आप भी अपने कॉर्न बनाइए, सच में अच्छा बनेगा।